मैं आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स ये दिए हुए हैं और इन वर्ड्स को मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग इन वर्ड्स की तरफ ध्यान दें और पूरी तरीके से पूरा कंसंट्रेशन मेरी आवाज, मेरी साउंड, मेरी वॉइस, मेरी प्रोनाउंसिएशन पर आप दें और देखते हैं कि मैं किस तरीके से इन शब्दों को पढ़ रहा हूं। पेंसिल, फैमिली, कजिन, पॉसिबल, सिरिंज, इमिटेबल, ऑब्टेन, कैपेबल, टेरिबल, विजिबल, प्राइवेसी, डिस्टेंस, मैजिशियन, एनेक्सियस, आर्टिफिशियल, फेशियल। अगर आप लोग भी इन शब्दों को इसी तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से समझ लीजिए कि आप अंग्रेजी के इन शब्दों को बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी शब्द पढ़े थे वो बिल्कुल गलत थे। उनके प्रोनाउंसिएशन, उनकी साउंड, उनका उच्चारण सब गलत था। तो मेरे इस वीडियो को आरंभ से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है। इसको अवश्य देखिए। हेलो लर्नर, आई एम यदुराज सिंह पाल। मैं आज आपके सामने एक इस तरीके का उच्चारण से संबंधित, प्रोनाउंसिएशन संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो अंग्रेजी सीखने का कार्य कर रहे हैं या अंग्रेजी में कार्य कर रहे हैं। हमारे आज के वीडियो का हमारा नाम है स्व साउंड इन इंग्लिश। तो आप पहला भाग हमारे स्व साउंड का देख चुके हैं और अब आपके सामने प्रस्तुत है स्व साउंड का दूसरा भाग। स्वागत है आपका इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हम आपको यहां से समझाने जा रहे हैं कि स्व विद फाइनल आर, अर्थात अगर किसी वर्ड के लास्ट में, अंत में आर है तो उसमें निश्चित तौर से स्व साउंड का प्रयोग होगा। अब वो अंत में आर है तो ये परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो ई आर हो सकती है वहां पर, या ए आर हो सकती है, या ओ आर हो सकती है, और या फिर ओ यू आर हो सकती है। तो इन सारी परिस्थितियों की यहाँ पर जांच कर लेते हैं, प्रकार से ये परिस्थितियां वर्ड्स में आएंगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले इन ई आर। ई आर अगर आता है लास्ट में, अंत में, तो फिर इसके प्रोनाउंसिएशन कैसे होंगे देखें। आफ्टर, ऑल्टर, एम्बर, एंगर, बैनर, बार्बर। इसका एक रीजन है, इसका एक कारण है, और वो कारण ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो भी वर्ड्स होते हैं उनमें लास्ट में रा का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, आर का कोई प्रोनाउंसिएशन लास्ट में नहीं होता है। देयर इज नो रा प्रोनाउंसिएशन इन द एंड ऑफ द वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश के अंत में रा साउंड का कोई प्रोनाउंसिएशन है नहीं। तो जब प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो इसको आफ्ट करके तो छोड़ नहीं देंगे, तो इसलिए ये रा बोला नहीं जाना है, तो यहां पर स्व साउंड आना है। आफ्टर, आफ्टर, मैं रा नहीं बोल रहा हूं, आफ्टर, ऑल्टर, ऑल्टर, ऐसे ही एम्बर, जहां कहीं भी अंत में रा आएगा तो वो रा नहीं बोला जाएगा। आगे देखते हैं, ये परिस्थिति ओ आर से भी बन सकती है। ओ आर से इस तरीके से बन सकती है। एक्टर, अडेप्टर, एंकर, ऑथर, कैप्टर, सेंसर। रा साउंड नहीं है, और रा नहीं है तो वहां पर स्व साउंड है। ओ यू आर में देखते हैं, ओ यू आर, आर्डर, आर्मर, बिहेवियर, बिहेवियर, कैंडर, कलर, फेवर। तो हम बोलते जरूर हैं कलर, लेकिन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका है कलर, क्योंकि अंत में रा साउंड नहीं है। अब यहां पर बहुत से अन्य नियम, ऐसे नियम जिनमें शब्द के अंत में स्व साउंड आए, और बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। तो उन सारी परिस्थितियों को यहाँ पर एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं, जिससे कि आप ये समझ सकें कि किसी शब्द के अंत में किस प्रकार से स्व साउंड का प्रयोग होता है। कुछ शब्द तो इस प्रकार के आएंगे जिनमें बिल्कुल आप चौंकेंगे, चौंकाने वाले हैं ये शब्द, और क्योंकि अभी तक आप उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक उसी तरीके से करते रहे हैं जैसे कि आरंभ में मैंने किया था। तो देख लेते हैं, स्व इन फाइनल पोजीशन इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, इन वर्ड्स एंडिंग इन ABLE, अगर कोई वर्ड उसका अंत ABLE पर होता है तो उसमें स्व का प्रयोग होगा। अकेला ABLE अगर कहीं पर है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एबल। अगर रूट वर्ड है, इसमें और कुछ अगर जोड़ दिया गया है तो भी उसका हो जाएगा अनेबल, तो वो एबल ही रहेगा। लेकिन जब ये ABLE अपने आप में सफिक्स बन के आएगा, अर्थात अपने आप में किसी वर्ड के अंत में आएगा, तो ये एबल न रह करके ये रह जाएगा अबल। अबल अर्थात अडोरेबल नहीं है, ये अडोरेबल, बेयरबल, कैपेबल, डिजायरेबल, डिजायरेबल नहीं, डिजायरेबल, ईटेबल, ईटेबल नहीं, ईटेबल, फॉरगेटेबल, इमिटेबल, लाइकेबल, लाइकेबल नहीं है, ये ईटेबल नहीं, क्योंकि एबल जब है ABLE उसका रह जाएगा अबल, स्व साउंड। ठीक इसी तरीके से अगर किसी वर्ड के एंड में IBLE है, अर्थात कोई IBLE एंडिंग वर्ड है, तो उसका भी ठीक उसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन होगा उस
IBLE का प्रोनाउंसिएशन भी अबल होगा, एबल नहीं होगा, अबल होगा। अब देख लेते हैं, ये ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल, कन्वर्टेबल, डाइजेस्टेबल, एलिजिबल, प्लॉसिबल, रिस्पॉन्सिबल, टेरेबल, विजिबल, विजिबल। इन वर्ड्स एंडिंग इन ACY, ASY, अगर कोई वर्ड्स ACY या ASY पर उनका एंड होता है, उनका अंत होता है, तो उनका प्रोनाउंसिएशन होगा असी, असी, AC नहीं होगा। ये एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी, एडवोकेसी, सेलिबस, डेलिकेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी, लिटरेसी, प्राइवेसी, अपोस्टेसी, एक्सटेसी, फैंटेसी। आगे बढ़ते हैं, ये दो और रह गए थे, इंट्रिकसी, इंडियोसिंक्रेसी। अगर किसी वर्ड के अंत में ANCE या ANT है तो इनका प्रोनाउंसिएशन एंस और एंट नहीं होगा, इसका होगा अंश और इसका होगा अंट। देखें, अबंडेंस, अबंडेंस नहीं होगा, अबंडेंस, अबंडेंट, अटेंडेंस, अटेंडेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंट, डोमिनेंस, डोमिनेंस, डोमिनेंट, एलिगेंस, एलिगेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन वर्ड्स एंडिंग इन ENCE और ENT, अर्थात ENCE का भी अंश होगा और ENT का भी अंत होगा। एब्सेंस नहीं होगा, ये एब्सेंस, एब्सेंट, एफ्लुएंस, एफ्लुएंट, कंपिटेंस, कंपिटेंट, एविडेंस, एविडेंट, इंसिडेंस, इंसिडेंस नहीं, इंसिडेंट, इंसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन वर्ड्स एंडिंग इन ACY और ANCY और ENCY। अगर ANCY पर किसी शब्द का अंत होता है, ENCY पर अंत होता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा अंसी, अकाउंटेंसी, कंसल्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी, मिलिटेंसी, ऑक्यूपेंसी, वैकेंसी, एजेंसी, कंसिस्टेंसी, करेंसी, डिसेंसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन वर्ड्स एंडिंग इन ION। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका अंत ION पर होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन अन होगा। कलीशन, कंफ्यूजन, डिसीजन, डिवीजन, कन्वर्जन, कन्वल्सन, रिपल्सन, डाइवर्जन, एक्सटेंशन, वर्जन, एडिशन, मोशन, नेशन। नेक्स्ट है, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस, TION वर्ड के बिगिनिंग में अगर कहीं एस आ जाता है, यानी TION के पहले एस आ जाता है, तो TION का प्रोनाउंसिएशन शन नहीं होगा, तब इसका प्रोनाउंसिएशन चन होगा। जैसे कंबस्शन, कंजेस्शन, डाइजेस्शन, एग्जॉस्शन। इन पर तो सबको शक हो सकता है, लेकिन इस पर किसी को शक नहीं होता, ये सभी लोग सही बोलते हैं, और ये है क्वेश्चन, TION के पहले एस। तो इसी तरीके से इनका सबका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये सजेस्शन, सजेस्शन। ये इनके एक्सेप्शन थे। आगे आ जाते हैं, इन वर्ड एंडिंग इन MENT। MENT पर जितने भी वर्ड्स का अंत होता है वो मेंट नहीं पढ़े जाते हैं, वो पढ़े जाते हैं मंट, यानी इसमें अ साउंड निकलती है, स्व साउंड निकलती है। अबैटमेंट, अचीवमेंट, एडजस्टमेंट, एलमेंट, आर्गुमेंट, असेसमेंट, बेसमेंट, केसमेंट, डिपार्टमेंट, एंजॉयमेंट। तो डिपार्टमेंट नहीं होगा, डिपार्टमेंट। इसी तरीके से अगर कोई वर्ड्स CIAN या TIAN पर एंड होते हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन अधिकांशतः हम लोग CN करते हैं, चाहे वो TIAN पर अंत होता हो और चाहे CIAN पर, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो शन होगा। क्लिनिशियन, डाइटिशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैजिशियन, म्यूजिशियन, ऑप्टिशियन, फिजिशियन, पॉलिटिशियन, इजिप्शियन, अल्सेशन, अल्सेशन। अब इसके भी वही एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस ये हैं कि इसमें अगर TIAN के पहले एस आ जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन शन न होकर के चन होगा। जैसे ये सब सही बोलते हैं, क्रिश्चियन, लेकिन इसी तरीके से फ्रस्शन, फर्शन, तो ये चन होगा। आगे आ जाते हैं, इन वर्ड्स एंडिंग इन IOUS, और इसको हम पढ़ेंगे अस, ज्यादातर ES पढ़ते हैं। जैसे ये अनक्सियस नहीं होगा, ये होगा एंक्शस, एट्रोशस, कैपेशस, कॉशस, कॉन्शियस, कंटेजियस। और इसके भी एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? ये एक्सेप्शंस ये हैं, इन वर्ड्स में सब में अस न होकर के ES ही होगा। देखिए, एक्रिमोनियस, एम्फीबियस, बिलियस, कॉपियस, फ्यूरियस, एनफियस, ग्लोरियस, हार्मोनियस, इंसीडियस, मेलोडियस, ऑब्लिवियस। इनके रूल्स भी हैं। एक्चुअली अगर इनके सबके रूल्स भी यहाँ पर देते हैं तो निश्चित तौर से ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे प्रोनाउंसिएशन की एक तरीके से शुरुआत है। इससे पहले एक वीडियो हमारा प्रोनाउंसिएशन पर हो रहा है सिलबिल का, सिलबिल के बाद हमारा ये स्व साउंड पर, और इसके बाद में आप बहुत सारे वीडियोस हमारे केवल प्रोनाउंसिएशन पर देखेंगे और आपको बिल्कुल एक्यूरेट रूल्स मिलेंगे उनमें।
तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे हो जाएं तो लगातार हमारे आने वाले वीडियोस जो प्रोनाउंसिएशन पर हैं उनको आप देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं इस पर। इन वर्ड्स एंडिंग इन EOUS, अगर EOUS पर कोई वर्ड्स एंड होते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन अस होगा, जैसे एडवांटेजस, गॉर्जस, आउटरेजस, प्रिडेशियस। और दूसरा है इन वर्ड्स एंडिंग इन CIAL और TIAL। CIAL पर जो भी शब्द एंड होंगे उनका CL प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उनका प्रोनाउंसिएशन होगा शल। देखें, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल, क्रूशल, फेशियल, जुडिशियल, ऑफिशियल, सोशल, क्रेडेंशियल, इसेंशियल, एविडेंशियल, इनिशियल, इनिशियल नहीं है। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस इसके भी वही हैं कि अगर TIAL के पहले S आ जाता है तो वो शल ना होकर के वो चल हो जाएगा, जैसे बेस्टियल, सेलेस्टियल, ये सेलेस्टियल नहीं होगा, सेलेस्टियल नहीं होगा, सेलेस्टियल हो। तो ये था हमारा स्व साउंड पर वीडियो। अगर आप इसी तरीके से अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड देखते रहिएगा, लगातार अपना कमेंट करते रहिएगा और निश्चित तौर से आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अधिक इंप्रूव हो जाएगा, चाहे आप किसी भी स्तर पर अंग्रेजी को सीख रहे हो, सिखा रहे हो, उसका प्रयोग कर रहे हो।